Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing good at your home. आज का हमारा टॉपिक है वो है हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है कि हम डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उनकी डेफिनेशंस के हिसाब से और उनके एग्जाम्पल्स के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना है हमें। हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं और मिक्सचर्स किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन पढ़ें एलिमेंट की, तो substance that cannot be converted into other simpler substances is called element। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। जबकि कंपाउंड की डेफिनेशन हम जब देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हेल्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और हमारे पास कंपाउंड की एग्जांपल हमारे पास क्या है, H2O और NaCl। क्योंकि कंपाउंड में हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में जब एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करें, जबकि एलिमेंट में क्या है, हम सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं जो कि फर्दर किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कंपाउंड कन्वर्ट हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और मिलाएं तो वो कन्वर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं मिक्सचर की। एलिमेंट और कंपाउंड को तो हमने इजीली डिफरेंशिएट किया, अब हम देखेंगे कि मिक्सचर्स किसे कहते हैं और कंपाउंड और मिक्सचर्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर को जब हम देखते हैं तो इम्प्योर सब्सटेंस contain two or more pure substances retain individual characteristics। ठीक है, वो अपनी characteristics को क्या करे, बरकरार करे, रिटेन करे। किस चीज के अंदर, एक दोनों कंबाइन होंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है वो आपस में एक दूसरे में कंबाइन होकर एक प्योर सब्सटेंस बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। अब मिक्सचर्स हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर्स थे। एक हमारे पास क्या था, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें हमने सॉल्ट और वाटर की एग्जांपल पढ़ी थी। फिर उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमने सैंड और वाटर की एग्जांपल पढ़ी थी। इसी तरह हमने डिफरेंशिएट किया एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिफरेंशिएट करना है एटम्स किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। एटम्स, दीज आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, एटम क्या होता है, हमारे पास एक इनडिविजिबल, बहुत छोटा, सबसे छोटा जो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है उसको हमने एटम कहा। जबकि मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह हम इजीली डिफरेंशिएट किया एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है हमारे पास N2O3, H2O, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ओजोन, O3 को हम ओजोन भी कहते हैं, N2 नाइट्रोजन और H2O हमारे पास क्या है, वाटर है। नेक्स्ट हमारे पास हमने डिफरेंशिएट करना है एटम्स और आयंस। ठीक है, एटम्स और आयंस, एटम्स तो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल हुआ जो कि एग्जिस्ट करता है उस एलिमेंट के अंदर। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, एटम्स कहा। आयंस, आयंस की डेफिनेशन, ठीक है, आयंस हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इजिली हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, atoms or molecules with a net electric charge due to loss and gain of one or more electron। ये कह सकते हैं हम कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस देने की वजह से या इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, लेने की वजह से किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसको हम क्या कहते हैं, आयंस। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने पॉजिटिव आयंस की कुछ एग्जांपल दी हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी आयंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आयंस होते हैं। आयंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, केटाइंस, एनाइंस। ठीक है,
केटाइन्स हम पॉजिटिव चार्ज आयन को कहते हैं, एनाइन हम नेगेटिव चार्ज आयन को कहते हैं। इनको फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब हमें डिफरेंशिएट करना है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमने कहा था ग्रुप ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। उनकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, H2O और CO2। ठीक है, इन एग्जांपल्स को आप हर जगह पे मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हुए आपस में कंबाइन हुए और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। H2O वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन की हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो बहुत सिंपल है वो है चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, चार्ज मॉलिक्यूल इज नॉन एज मॉलिक्यूलर आयन। चार्ज मॉलिक्यूल कब बनता है, जब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल से जब होता है तो वो क्या बनाता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। चाहे लॉस हो या गेन हो किसी भी मॉलिक्यूल से, वो मिलके के वो एंड में क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, जो एग्जाम्पल है हमारे पास SO4। ठीक है, SO4 सल्फेट आयन कहते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। वो हमारे पास क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूलर आयन है। NO3 हमारे पास क्या है, नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रेट है, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, क्या उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी है उसे देखेंगे। अ मॉलिक्यूलर आयन इज अ चार्ज केमिकल स्पीशीज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर कोवेलेंटली बॉन्ड कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग एज सिंगल स्पीशी। ठीक है, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर आयन एक चार्ज केमिकल स्पीशी होता है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में क्या होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ सिंगल स्पीशी। जैसे कि सल्फेट है हमारे पास, सल्फेट को हमने क्या कहा, एक मॉलिक्यूलर आयन है। इस तरह हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन को डिफरेंशिएट किया। मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर चार्ज होता है जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स, हम प्रीवियसली एक और बात को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर आयन बन सकते हैं इनके गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम देखेंगे कि आयंस और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है। आयंस की डेफिनेशन देखते हैं। एटम और मॉलिक्यूल, कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो विथ अ नेट चार्ज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपली ये कहें कि किसी भी मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम क्या करे, या तो इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, लॉस करे, या तो इलेक्ट्रॉन ले, गेन करे, तो वो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, आयन बनाता है। डिपेंड करता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को करता है या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चाहे एक करे, दो या दो से ज्यादा करे, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा या नेगेटिव आयन बनाएगा। अब हम देखते हैं आयंस में दो टाइप के आयंस होते हैं हमारे पास, केट आयन और एन आयन। केट आयन को हम पॉजिटिवली चार्ज आयन कहते हैं या पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, केट आयन कहते हैं। एन आयन नेगेटिवली चार्ज आयन क्या कहते हैं, उसको हम एनाइन कहते हैं। एनाइन नेगेटिव चार्ज होता है, केटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोरीन की एग्जांपल देखेंगे कि ये आयन कैसे बनाता है। ठीक है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में हमारे पास आयन बनते हैं। क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास गेन कर रहा है। ठीक है, अब हमने जब केटाइन और एनाइन को डिस्कस किया है तो हमें पता होना चाहिए कि केटाइन कब बनता है और एनाइन कब बनता है। केटाइन पॉजिटिवली चार्ज आयन जब भी बने तो आपको पता होना चाहिए कि गेन ऑफ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिजल्ट में आयन बनता है वो हमारे पास केटाइन बनता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मींस कि इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास आयन बनता है वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है, केटाइन। ठीक है,
Loss of electron results in the formation of cation, positive ion. Gain of electron results in the formation of negatively charged ion, that is called anion. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 17 है। एटॉमिक मास क्या है, 35 है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है उस हिसाब से जब हम क्लोरीन, ठीक है, जो क्लोरीन है हमारे पास उसके वैलेंस शेल में, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल से करेगा। आउटर मोस्ट शेल में क्या है, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। लेने के बाद ये क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिजल्ट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास A9 बनता है। क्लोराइड आयन इज A9 मींस इट इज नेगेटिवली चार्ज आयन। अब हमें डिफरेंस देखना था तो हमें इतना डीपली पढ़ना पड़ा। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस किस में देखना था, आयंस और फ्री रेडिकल्स में। अब हमने आयंस की तो फुल डिटेल पढ़ी, अब हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स को क्या होते हैं, ठीक है। An uncharged molecule typically highly reactive and short-lived, having an unpaired valence electrons. ठीक है, यहाँ पे भी हम क्लोरीन के एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो क्या है, फ्री रेडिकल एक अनचार्ज मॉलिक्यूल है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव मतलब उसकी लाइफ क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि उसको या इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, ठीक है। फिर वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, लेकिन अनचार्ज पार्टिकल ना वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना वो लॉस कर रहा है, लेकिन ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। एन अनचार्ज मॉलिक्यूल रेडिकल क्या होता है, अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में और एक अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हो। अनचार्ज मॉलिक्यूल का मतलब चार्ज कब आएगा, आयन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, ठीक है। न ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है न गेन कर रहा है, एक अनचार्ज पार्टिकल है जिसको हमने क्या कहा है, फ्री रेडिकल कहा है। क्लोरीन की एग्जाम्पल हमने आयंस में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम क्लोरीन की एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। जब आयंस में एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, लेकिन ये अनचार्ज पार्टिकल्स है, मतलब इसने अभी तक ना अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। रिजल्ट में जो, ठीक है, रिजल्ट में जो अनचार्ज पार्टिकल है ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। इस तरह हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया किस चीज को, आयन और फ्री रेडिकल को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें डिफरेंशिएट करना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमें गौर से इस डेफिनेशन को देखना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला एक केमिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि पूरे कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि हमें क्या देता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। हर एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो देता है वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला देता है। एग्जाम्पल सबसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड, ठीक है, क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O2। यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में H2O2, ये जो
हमें फॉर्मूला दिया है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। देयर इज वन हाइड्रोजन एटम फॉर एवरी वन ऑक्सीजन एटम। अब देखें कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमारे पास 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 2 और इस 2 को हटाएं, ठीक है, तो यह क्या है हमारे पास, एक हाइड्रोजन के लिए एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, ये हमें हर सिंगल एटम के बारे में बताता है, उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। वो हमारे पास क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। अब देखें कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें जो हर एलिमेंट का रेशियो, ठीक है, हर एलिमेंट का रेशियो किसी कंपाउंड, जाहिर बात है कंपाउंड हमने क्या कहा था, एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। अब हर एलिमेंट के दरमियान, पूरे कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट के दरमियान जो रेशियो होगा वो हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल किस चीज के लिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, जो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी ली थी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में देखें एक्चुअल पूरे एलिमेंट का रेशियो बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमने एटम्स का देखा था, ठीक है, एलिमेंट के एटम्स का होल नंबर रेशियो देखा था। अब हम यहाँ पे क्या करें, हर एलिमेंट का रेशियो देख रहे हैं। यहाँ पे दो दो एलिमेंट, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हर एलिमेंट, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान के रेशियो को जो हमें बताया वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बताया। और हर एटम का जो रेशियो, ठीक है, एलिमेंट के दरमियान जो एटम का रेशियो था, एटम्स का, वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला ने बताया। एलिमेंट्स का जो रेशियो था पूरे कंपाउंड में, वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बताया, ठीक है। इन दोनों को हमने इजिली डिफ्रेंशिएट किया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आप लोग इजिली इन डेफिनेशंस को पढ़ें, गौर से देखें, और आप इजिली जो भी आपको डेफिनेशंस दिए जाएं, ठीक है, उनको आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। इनके कुछ अगर आप लोग एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो नेट वगैरह से आप लोग कंसल्ट करें और इसको अच्छे से देखें, गौर से पढ़ें। अल्लाह हाफिज।